गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। सबसे पहले प्रश्न बनता है स्टाफिंग किसे कहते हैं, फिर है स्टाफिंग की परिभाषा बताइए, और इसके बाद स्टाफिंग या इसी को नियुक्तिकरण बोलते हैं, इसकी विशेषता बताइए। ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। स्टाफिंग या नियुक्तिकरण ये भी जो है प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। स्टाफिंग, स्टाफ शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के स्टाफ से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कर्मचारी का युक्तिपूर्ण ढंग से नियुक्ति करना, उनका भर्ती करना। स्टाफिंग के अंतर्गत कर्मचारियों का भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण इत्यादि प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। फिर से सुनेंगे। स्टाफिंग शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के स्टाफ से हुआ है, स्टाफ शब्द से हुआ है। स्टाफ का अर्थ होता है कर्मचारियों का युक्तिपूर्ण ढंग से नियुक्ति करना, भर्ती करना। हालांकि भर्ती का मीनिंग मैं आगे आपको अलग से बताऊंगी। तो यदि हम देखें स्टाफिंग या नियुक्तिकरण का आशय, तो ये एक विस्तृत शब्द है। नियुक्ति से तात्पर्य कर्मचारियों का भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण इत्यादि क्रियाओं से लगाया जाता है। नियुक्ति की जो विशेषताएं हैं, पहला है मानवीय पहलू। वास्तव में नियुक्ति का संबंध मानवीय पहलू से होता है, मानव से ही होता है, पशु पक्षी या जानवरों की नियुक्ति से नहीं। भले ही व्यवसाय में जीवित पशु की आवश्यकता होती है, लेकिन नियुक्ति का मतलब जो है केवल और केवल मनुष्य से लगाया जाता है। अगला है प्रबंध का कार्य। वास्तव में नियुक्ति जो है ये प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बड़े बड़े उपक्रम में जहाँ अलग से कार्मिक विभाग मतलब स्टाफ होते हैं, वहाँ पर युक्तिपूर्ण ढंग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं बार बार बोल रही हूँ, कर्मचारी का भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण इत्यादि प्रक्रियाओं को हम शामिल करते हैं। तो पहला हमने देखा इसका संबंध मानवीय पहलू से है, दूसरा प्रबंध का कार्य, तीसरा है निरंतर प्रक्रिया। स्टाफिंग का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों की आवश्यकता होती रहती है, और यदि कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होते तो उनको प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया जाता है। कुछ कर्मचारियों को समय समय पे पदोन्नत करते हैं, जिससे कि स्टाफिंग का कार्य लगातार चलता रहे। नेक्स्ट है एक प्रणाली। वास्तव में नियुक्ति स्वयं में एक प्रणाली है, या फिर हम ये कहें कि स्वयं प्रणाली की एक उपप्रणाली है, क्योंकि यह संगठन, संरचना या प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस तरीके से चूँकि इसके कई विभाग होते हैं, एक प्रणाली की भी कई उप प्रणालियाँ होती हैं, तो इसे हम एक प्रणाली भी माने हैं। सामाजिक पहलू। वास्तव में नियुक्ति एक सामाजिक पहलू है, क्योंकि समाज में ही व्यक्ति रहता है, और उन्हीं व्यक्तियों में से जो है उपक्रम में उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। तो नियुक्ति वास्तव में एक सामाजिक प्रणाली है, क्योंकि समाज के लोगों को ही कार्य पर नियुक्त किया जाता है, जिससे कि समाज में बेरोजगारी को कम किया जा सके। अगला है विभिन्न स्तर पर नियुक्ति। वास्तव में नियुक्ति का संबंध केवल क्लर्क या मजदूर से नहीं है, अपितु संगठन या उद्योग में जिस कर्मचारी की भी नियुक्ति होती है, वह सब स्टाफिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये है कि स्टाफिंग निम्न स्तर की भी हो सकती है और उच्च स्तर की भी हो सकती है। अगला है वर्तमान एवं भावी पदों पर नियुक्ति। वर्तमान में जो पद रिक्त होते हैं, उन पर नियुक्ति के साथ साथ भविष्य में जो पद रिक्त होने वाले हैं, उसका भी अनुमान लगा लिया जाता है, और उसी के आधार पे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं, और समय समय पर उनकी नियुक्ति के लिए राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। नियुक्ति विस्तृत अर्थ में। वास्तव में नियुक्ति का अर्थ बहुत ही विस्तृत है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके अंतर्गत कर्मचारियों का भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती है। अतः इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही विस्तृत है। थैंक यू।